आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ टीवी। अभी अभी इत्तला मिली है कि संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पे जो सदाशिवपेट है, निज़ामपेट रोड पर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की तरफ से एमआरओ सदाशिवपेट और आरडीओ संगारेड्डी सुबह में फजर की नमाज तक मस्जिद थी, मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। एक्चुअली ये मस्जिद को जो है तीनों की मस्जिद थी, टेम्पररी तौर पर मस्जिद बनाए थे। ओनर्स का ये ख्याल था कि रमज़ान के बाद में जो है इस मस्जिद को जब पक्की मस्जिद बनाई जाएंगी तो जब जो भी है क़ानूनी कार्रवाई करेंगे बोलकर वो लोग टीन शेड डालकर पिछले 3-4 दिन से नमाज़ पढ़ रहे थे। तो एमआरओ सदाशिवपेट और आरडीओ संगारेड्डी पहले तो बोले कि आप पोंगे निकाल दीजिए, वहाँ के गैर मुस्लिम एतराज़ कर रहे हैं मस्जिद की तामीर के लिए। फिर दूसरे बार बोले कि ऊपर से हमारे को आर्डर है। और आज सुबह में अव्वल वक़्त में फजर की नमाज़ पढ़ के लोग मकानात को गए थे। अचानक से भारी जमीयत में पुलिस के साथ में आके पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो ये सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं, इबादत हो रही थी, रमज़ान का दिन है। लोग जो है और उन्होंने अपनी ही वालिद के नाम से मस्जिद मौलाना बना रहे थे, जो ज़मीन के मालिक है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत काम हुआ है। मजलिस बचाओ तहरीक इसकी सख्ती से निंदा करती है। दूसरी चीज़, रेवंत रेड्डी पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन जीतने के बाद में ये समझ रहे हैं इक़्तिदार के नशे में हैं उन्होंने। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि के चंद्रशेखर राव भी ऐसे ही इक़्तिदार के नशे में थे। 9 साल तक 9 मसाजिद शहीद करे। जब मुसलमान उनके ख़िलाफ़ हो गए तो इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। तो रेवंत रेड्डी को भी इस बात का ख्याल रहना चाहिए, अगर मुसलमान नाराज़ होंगे और अगर मुसलमान कांग्रेस से दूर हो जाएंगे तो ये बहुत उनके लिए तकलीफ़दा बात हो जाएंगी। रेवंत रेड्डी के पीरियड में ये दूसरी मस्जिद है। इससे पहले भी जो है मस्जिद जागीरदार मोइनाबाद में शहीद कर दी गई थी। आज की तारीख़ तक वो मस्जिद नहीं बनी। और बड़े हैरत की बात है कि हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब अज़हरुद्दीन साहब इस मसले पर क्यों खामोश है। जो निज़ामपेट रोड पर सदाशिवपेट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद मौलाना को शहीद किया गया है, कोई बयान नहीं है उनका। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है। और हमारे मोहम्मद अली शब्बीर एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक तरफ मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, अशरार जो है मसाजिद पे हमले कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जलालपुर जलालपुर में थोड़े दिन में एक हफ़्ता पहले बड़े पैमाने पे हमला किया गया था। और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से मसाजिद को शहीद कर दिया जा रहा है। मुसलमाना ने तेलंगाना को इसका नोट लेना चाहिए और इसमें मुस्लिम क़यादत की खामोशी का भी इसका भी नोट लेना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से निंदा करती है और दोबारा उसी मुकाम पर जल्द से जल्द मस्जिद मौलाना की तामीर का मुतालबा करती है। शुक्रिया। यार जिंदा सवरदार।